राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए। यानी 15 और 16 मार्च सोमवार और मंगलवार के इन 2 दिनों में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण न केवल बैंक बंद रहेंगे, बल्कि इन 2 दिनों की हड़ताल से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल आरंभ होने से उपभोक्ताओं को पैसों के लेन देन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि इस हड़ताल के चलते एटीएम मशीनों में पड़ा कैश भी खत्म होने लगा है, यानी एटीएम भी खाली होने लगे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल की। कुरुक्षेत्र में भी ये हड़ताल सेक्टर 13 की पीएनबी ब्रांच के सामने की गई, जिसमें कुरुक्षेत्र के सभी सरकारी बैंकों के सैकड़ों अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की तथा शहर में जुलूस निकाला। इसमें शामिल होते हुए पंजाब नेशनल बैंक के राय सिंह और स्टेट बैंक के विनय तथा पंकज ने बताया कि जो सरकार बजट में 2 बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में और हड़तालें और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैंक कर्मचारी अधिकारी जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल 16 मार्च को भी कुरुक्षेत्र में इसी स्थान पर 10 बजे प्रदर्शन किया जाएगा और उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा ताकि निजीकरण के विरुद्ध बैंकर्स की आवाज केंद्रीय सरकार तक पहुंच सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों पर आज भी भारत की जनता का भरोसा है और उनकी जमा पूंजी इसमें सुरक्षित है, लेकिन सरकार आरबीआई का पैसा हथियाने के बाद बैंकों की पूंजी पर नजर गड़ाए हुए है और इस पूंजी को सरकार के जो पूंजीपति मित्र हैं उनके हाथों बैंक को बेचकर लुटाना चाहती है। बैंक कर्मचारी नेता प्रीतम गोयत और जसपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे किसानों, छोटे दुकानदारों, छोटे व मंझोले उद्योगों को बचाने तथा छात्रों में भारतीय युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। पूर्व बैंक अधिकारी हाकम चौधरी और पुष्पेंद्र शर्मा ने अधिकारियों से आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय एवं निजीकरण से न केवल आम जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी कम हो जाएंगे और युवा वर्ग सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा। इससे वर्तमान कर्मचारियों की छटनी का खतरा भी बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया तथा इसका सीधा साधा प्रभाव बैंक कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी पड़ने की बात कही। इस अवसर पर विनोद अरोड़ा सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। काबिले जिक्र है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट का ऐलान करते समय कहा कि सरकार इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की थी। देखिए, सरकार ने हम लोगों को विवश किया है कि हम स्ट्राइक पे जाएं। सरकार की मंशा ये है कि जो सरकारी बैंक है उनको निजी हाथों में दे, जबकि 1969 में और 1980 में ऐसा किया गया था कि 14 बैंक 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे और 1980 में 8 बैंकों नेशनलाइज किया गया था ताकि आम जन को बैंकिंग सुविधा मिल सके। इससे पहले जो था वो सिर्फ बड़े घरानों को ही बैंकों का लाभ मिलता था, उन्हीं को लोन मिलते थे, उन्हीं का पैसा जमा होता था, आम आदमी को कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। जब निजीकरण से इनका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसके बाद आम जन को सभी सुविधाएं मिलने लगी। चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई बड़ा व्यापारी है, किसान है, सभी को जो है सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। तो आज लगभग कितने लाख कर्मचारी? 1 फरवरी 2021 को बजट के सेशन में माननीय वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आप सबको जैसे कि याद है कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। प्राइवेटाइज से लोग नेशनलाइजेशन में आए थे। आज दोबारा विपरीत धारा को चलाकर दोबारा से उसको नेशनलाइजेशन से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो कितने लाख कर्मचारी आपके हड़ताल? हमारे जो यूएफबीयू में 9 घटक दल आते हैं, जिसमें 10 लाख मेंबरशिप है। आज 10 लाख हमारे जो बैंक कर्मचारी साथी हैं वो सड़कों पर हैं। तो नुकसान की बात की जाए कि क्षेत्र में कितना नुकसान हो सकता है कि डेली लोग? देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात की जाए, क्लीयरिंग में बहुत पैसा फंसा होता है। 250-300 करोड़ की क्लीयरिंग होती है, ठीक है, और भी अपना बिजनेस डेवलप होता है। हमारा मकसद नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि जब भी हम सड़कों पर उतरते हैं तो हमारा वेतन कटता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कभी भी कोई भी कर्मचारी अपना वेतन कटवा कर सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम आज अपने लिए नहीं, जनता के लिए आए हैं ताकि प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके। या ये भी बता दें कि केंद्र सरकार साल 2019 में ही LIC में IDBI बैंक का मेजोरिटी हिस्सा बेच चुकी है। इसके साथ ही पिछले 4 सालों में
14 सार्वजनिक बैंकों का मर्ज किया गया है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और उसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। 2 बैंकों का निजीकरण फिस्कल ईयर 2021-22 में किया जाएगा।